तो और भाई लोग क्या हाल चाल है यार। तो भैया देखो हिसाब किताब कुछ ऐसा है कि पबजी के करियर में हर किसी का कोई ना कोई ऐसा दिन जरूर आता है जब उससे शॉट्स लग नहीं रहते हैं, और वैसा कुछ आज मेरा दिन था। कतई क्या ही बताऊं, गोलियां लगी नहीं रही थी। फिलहाल हम लोग उतरे थे टेम्पल में और मेरे को मिली शॉटगन। अब तुम जानते हो आगे क्या होने वाला है। तुम्हारा भाई नॉक करने वाला है। अब देखो सच बताता हूँ, इस जगह पर मेरे को खुद यकीन नहीं हो रहा था कि मैंने 2 नॉक निकाले, वो भी S12 के से। मतलब मेरे लिए ये बहुत ही अजीब चीज़ है। किसी चिकन डिनर से कम नहीं है मेरे लिए शॉटगन से किल्स निकालना। लेकिन जो भी हो, यहाँ पर फाइनली मैंने 2 किल्स शॉटगन से निकाले। एक कंफर्म कर लिया क्योंकि मेरे को गन्स ऑफ कोर्स चाहिए थी। शॉटगन से किल मिल के इसका मतलब ये नहीं कि मैं इसे भरोसा करने लगूंगा। उठाई हमने अपनी बैरल और ऊपर गए लोगों को मारने के लिए, लेकिन जो ऊपर था वो नीचे कूद गया। भाई यार इसकी आयरन साइड कुछ नहीं दिखता। अब देखो इस भाई को मैंने मार दिया, तो फिलहाल यहाँ पर 2 बंदे मर चुके थे, लेकिन जिसको मैंने नॉक करा था उसकी किल कंफर्म नहीं हुई थी, यानी कि उसका एक बंदा अभी बच रहा था। और भाई वो मेरे को दिख गया। ये बेचारा किस्मत का मारा, पिंग से हारा, क्या ही करता। मेरा ही भाई था क्योंकि भाई हमारी भी सेम प्रॉब्लम रहती है पिंग वाली। लेकिन क्या करे, भाई को मारा, 4 किल जेब में डाले, 6 किलो गए होंगे। मतलब 2 बॉट थे, क्या ही दिखाऊं यार। मतलब हम लोग ने वहाँ रुके नहीं, फेरो वेरो को नहीं मारा, हम भाग गए क्योंकि भैया कोचिंग की आना था। यहाँ पर एक स्क्वाड उतरी थी। अब देखो यहाँ पर हम लोग को कंफर्म नहीं था पूरी तरीके से कि बंदे होंगे। असल में जब हम लोग आ रहे थे तो एक बंदा हमको रोड क्रॉस करता हुआ दिखाई दिया था, और उसी को देख के मैंने कॉल दी थी स्कूबी को कि यहाँ पर बंदा है। अब हमको भी ये कंफर्म नहीं था कि साला बॉट है या फिर वाकई में कोई बंदा है, लेकिन यहाँ पर कंफर्म हो गया क्योंकि हमको उसके फुटस्टेप सुनाई दे गए। अब यहाँ पर हम समझ गए थे कि वो झोपड़ी पे चढ़ा हुआ है, और भाई को बूम बम कर दिया। अब तभी उस पार से फायरिंग हुई और मेरे को कोई देख ही नहीं रहा था। अब एक कहीं मैंने नॉक निकाल दिया, और स्कूबी किसी बंदों से लड़ा पड़ा था, वो स्कूबी से लड़े पड़े थे, लेकिन मेरे को कोई नहीं दिख रहा था। फाइनली मेरे को एक बंदा दिखा जो एकदम बाउंड्री पे चिपक के लेटा हुआ था, इसी वजह से स्कूबी से देख नहीं पा रहा था। तो उसको नॉक करा, फिर आखिरी बंदे को गोली मार के पूरी स्क्वाड खत्म कर दी। लेकिन अपना स्कूबी भी नॉक हो गया था, तो इससे पहले रैप देना था। अब स्कूबी को रैप देने ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं हुई क्योंकि पोचिंगी कोई था नहीं, तो हमने उठाई पोचिंगी से गाड़ी, और उसके बाद हम लोग सीधा यहाँ पर मैदान जो है ना यहाँ घूम रहे थे, क्योंकि इधर हुआ था फायर, और जहाँ फायर हुआ है वहाँ बंदे होते ही होते हैं। अब असल में हुआ फायर इस पहाड़ी पे था, लेकिन जब तक हम यहाँ पहुँचते बंदा नीचे भाग गया। अब इसको मैंने नॉक तो कर दिया, लेकिन मेरे को लगा नहीं था कि मैं नॉक कर पाऊंगा। फिलहाल इसके बंदे घरों पे थे क्योंकि स्कूबी ने मेरे को बताया, और एक के पास ओम थी। अब ओम वाले की मैंने बजा दी थी, मतलब वो डर रहा था कि वो नॉक ना हो जाए, तो इस वजह से उसने दोबारा शॉट ली नहीं। लेकिन अंदर अंदर मेरी फट रही थी कि वो नॉक कर सकता है मेरे को। ये क्या था भाई। फिलहाल जो भी हो, सामने मैंने एक को नॉक करा होगा, तुमने ध्यान दिया होगा मैं पिंक वाले को मारने की कोशिश नहीं कर रहा था, क्योंकि मिनी मैं चलाने में उतना एक्सपर्ट हो नहीं। ठीक, एस के ऐसा सलाड चल जाती है, मिनी में पता नहीं क्यों मेरे को थोड़ा सा ऑकवर्ड सा लगता है, तो इस वजह से मैंने एक नॉक करा। तो बस मैं कोशिश कर रहा था कि उसे फिनिश कर लूँ, दूसरा वाले को तो घुस के मार ही देंगे। लेकिन उतनी देर में उसको भी उसे डीपी से गिरा दिया। लेकिन जिस बंदे को मैंने पहले नॉक करा था उसे रैप मिल गया था क्योंकि हमको एक गाड़ी दिख गई। अब यहाँ अपने भाई को तो निकाल दिया, लेकिन साथ ही छोड़ के भाग रहा था। भाई यहाँ पर भरपूर प्रयास करा, लेकिन ना गाड़ी फूटी ना बंदा नॉक हुआ। तो कतई यहाँ पर मैंने बहुत ही हगा, ये तो मैं मानता हूँ। इसी वजह से मैं कह रहा था कभी कभी आपके दिन होते हैं कि शॉट आप हिट ही नहीं कर पाते हो। फिलहाल जो भी, उसके बाद यहाँ पर हम लोग आए, बस देखते जाओ। भाई ये बंदा गाड़ी लेके घुसा, मैंने फायर करा और पूरी स्क्वाड खत्म। फिर मैंने उस बंदे से AWM उठाई, और भाई साहब जब हाथ में AWM रहती है ना, कॉन्फिडेंस अलग ही लेवल पर रहता है। तो हम लोग वापस से कोचिंग किया है क्योंकि यहाँ पर था एक ड्रॉप, लेकिन हमसे पहले पहुंच गई एक स्क्वाड।
अब बस देखते जाओ यहाँ क्या ही ठोकेंगे इस स्क्वाड को। अब ये एक बॉडी थी, थोड़ा डिसअपॉइंटिंग था, लेकिन वो बंदा मैं नॉक नहीं कर पाया। और ये लोग कतई गंदा ही फायर कर रहे थे। अब मेरे को पता था जिसको मैंने ओम चटकाई है वो थोड़ा फ्लैंक मारेगा, तो मेरे को एक नॉक निकालना ही निकालना था, जो कि मैंने निकाल दिया। अबे एक बार बचोगे, बार बार नहीं। भाई साहब मैंने अपनी गन पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया था, मतलब कितनी गोलियां हैं क्या है, मैं बस पुश कर दिया। ये तो कोई स्कूबी का नेट बढ़िया था तो मैं बच गया इधर। 3-3 ओम है इधर। फिलहाल स्कूबी ने बोला इधर 3-3 ओम है, तो मतलब उनके हर बंदे के पास ओम थी। मैं अकेला ओम वाला था। फिलहाल जो भी हो, जब तक हम लोग और बंदों को ढूंढते सब खत्म हो चुके थे, सिर्फ यहाँ पर 2 बंदे बच रहे थे, जिसमें से एक हमको दिख गया। अब उसको मैंने बहुत ही गंदा लिट करा था, मतलब बहुत ही ज्यादा गंदा, लेकिन वो कवर में चला गया था। प्लस दूसरे बंदों का हमको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसका दूसरा बंदा कहाँ है। तो यहाँ पर मैं पुश कर रहा था क्योंकि स्कूबी ने एक नीड डाला था, और यहाँ पर स्कूबी का नीड इसे ले गया। लेकिन अभी हमको इसके दूसरे टीममेट का बिल्कुल भी आइडिया नहीं था वो कहाँ है। हमने थोड़ा चक्कर अक्कर मारा, लेकिन हमको बिल्कुल भी फुटस्टेप नहीं आया, ना इसको कोई बचाने के लिए कोई प्रयास हो रहा था। तो हमने सोचा कि चलो बेट आउट करते हैं इस टीममेट को, उसको ऐसा लगे कि हम जा रहे हैं। और तभी उसने ग्रोजा चला के गलती कर दी। अब मैंने स्कूबी से बोला इसको मरियो नहीं, इसको ओम से मारेंगे, क्योंकि अपने टीममेट को बचाने नहीं आया, पनिशमेंट तो मिलनी चाहिए। अब यहां पर मैं चूका तो मेरी थोड़ी फट गई और मैं ये शॉट भी चूक गया, लेकिन हर बार गलती नहीं होती। तो पीयूष भाई कतई इजी चिकन डिनर। तो जब आपकी चलती है तब चलती है, जब नहीं चलती है तो उसे एक्सेप्ट करना चाहिए, बात खत्म। अरे नहीं, मैं इतना ज्यादा एफर्ट नहीं डालता। आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, काम करो। ऊपर वाले का नाले वाला देख के, लेकिन नाले में अभी भी एक बंदा है। भरना है उसे, बता। आजा नाले वाले को करते हैं। शायद वो साइड में आ गया, थोड़ा देख के, थोड़ा देख। बेटा पापा बोलते हैं। किसके पापा बोलते हैं? तुम्हारे पापा बोलते हैं।